DSR पब्लिक स्कूल की तरफ से मैं रजनीकांत द्विवेदी आज कक्षा 6 का हिंदी व्याकरण सभी छात्रों के समक्ष लेकर उपस्थित हुआ हूं, जिसका पहला अध्याय है भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण। ये 4 टॉपिक ये पहला अध्याय का है। हिंदी व्याकरण में हम इन सभी का बारी बारी से अध्ययन करेंगे। भाषा क्या होता है, जैसा कि हम सभी लोग ये जानते हैं। हम पिछली कक्षाओं में भी आप सभी छात्रों को हमने बताया था कि भाषा जो है अपने विचारों के आदान प्रदान करने का एक सशक्त माध्यम है, जिसके द्वारा हम अपने भाव और विचारों को दूसरों के समक्ष प्रकट करते हैं और दूसरों की बातों को हम ध्यानपूर्वक उसको ग्रहण करते हैं, समझते हैं। किसी भी भाषा को सीखने के लिए हम हिंदी व्याकरण की सहायता लेते हैं। बिना हिंदी व्याकरण के किसी भी भाषा की शुद्धता की कल्पना नहीं की जा सकती है। भाषा की शुद्धता हिंदी व्याकरण के नियमों पर ही आधारित है। भाषा का ज्ञान हम सभी के लिए नितांत आवश्यक होता है। हम सभी बच्चों के लिए भाषा जो है बहुत ज़रूरी है। भाषा एक ऐसा साधन जिसके द्वारा हम भाव विचारों को लिखकर या बोलकर दूसरों के समक्ष प्रकट करते हैं। तो आइए इसी परिप्रेक्ष्य में हम हिंदी व्याकरण का पहला अध्याय की शुरुआत कक्षा 6 अध्याय 1 की शुरुआत कक्षा 6 के सभी छात्रों से मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप सभी इन बातों को ध्यान देंगे। आप ये सभी चीज़ आप पिछली कक्षाओं में आपने पढ़ा है, लेकिन फिर भी हम इसको दोहराते हुए चलेंगे। भाषा जो है, ध्यान देंगे, पहला टॉपिक भाषा। भाषा शब्द जो है संस्कृत भाषा की भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है बोलना। भाषा किस धातु से बना है? तो संस्कृत भाषा की भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है बोलना। बोलने की प्रक्रिया मनुष्य के अस्तित्व यानी उसके अस्तित्व के साथ जुड़ी हुई है। भाषा सीखने के प्रमुख रूप से 4 कौशल होते हैं। इस कौशल को हम ध्यान रूप से देखेंगे। पहला है सुनना, दूसरा बोलना, तीसरा पढ़ना, चौथा लिखना। आप सभी छात्रों को मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आप किसी भी विषय को अगर आपको सीखना है, समझना है, तो इन 4 कौशलों को आप ध्यानपूर्वक समझेंगे। पहले तो कोई भी टीचर, कोई भी अध्यापक अगर आपको कोई भी टॉपिक, कोई भी विषय अगर पढ़ा रहा है, समझा रहा है, तो पहला काम आपको ध्यान से सुनना होता है। दूसरा, अगर वो अध्यापक, वो शिक्षक अगर आपसे उस टॉपिक के बारे में कुछ पूछे तो आपको बोलना होता है, या उस टॉपिक के बारे में अगर आपको कुछ पूछना है तो आप बोलते हैं। और तीसरा प्रक्रिया जो होता है पढ़ना। जब आप उस टॉपिक को, उस विषय वस्तु को जब आपको पूर्ण रूप से सीखना होता है तो उसको आप क्या करते हैं? तो पढ़ते हैं। चौथा और अंतिम जो कौशल है लिखना। जब ये तीनों कौशल आप जब ग्रहण कर लेते हैं तो अंतिम कौशल आपको लिखने के रूप में वो अध्यापक कहता है, तो आप उसको लिखते हैं। तो सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना ये भाषा के 4 कौशल हैं। और ये 4 कौशल अगर आप ध्यान से सीखते हैं तो आप किसी भी भाषा को आसानी से ग्रहण कर सकते हैं। इन्हीं 4 कौशलों को बच्चा सीखते हुए किसी भी भाषा को आसानी से ग्रहण करता है। आगे देखेंगे भाषा को हम किस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। एक ऐसा साधन जिसके द्वारा हम
अपने मन के भाव विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं, उसे ही भाषा कहते हैं। जैसे राम श्याम आपस में बातचीत कर रहे हैं। दूसरा, राम पत्र लिख रहा है। तो इस उदाहरण के माध्यम से हम ये कह सकते हैं कि भाषा के मुख्य रूप से दो रूप होते हैं। पहला है लिखित रूप, दूसरा है मौखिक रूप। आगे ध्यान देंगे। मौखिक रूप यानी मौखिक भाषा हम किसे कहेंगे? तो भाषा का वह रूप जिसके द्वारा हम अपने भाव विचारों को बोलकर दूसरों के सामने प्रकट करते हैं तथा दूसरों के भाव विचारों को स्वयं ग्रहण करते हैं, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे मोहन और सोहन आपस में बातचीत कर रहे हैं, ये मौखिक भाषा है। यानी मोहन और सोहन अपने मन के भाव और विचार को आपस में बातचीत के माध्यम से पूरा कर रहे हैं, यानी ये मौखिक भाषा हुआ। दूसरा, लिखित भाषा, भाषा का वह रूप जिसके द्वारा हम अपने मन के विचारों को लिख कर दूसरों के सामने प्रकट करते हैं, उसे लिखित भाषा कहते हैं। जैसे सीता पत्र लिख रही है, ये भाषा का लिखित रूप हुआ। यानी हम अपने मन के भाव और विचारों को लिख कर प्रकट करते हैं। अगला टॉपिक हम देखेंगे बोली। बोली क्या है? एक सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा का स्थानीय रूप बोली कहलाता है। स्थानीय रूप बोली कहलाता है। जैसे 5-10 किलोमीटर की दूरी में ही बोली में हल्का सा अंतर आ जाता है, परंतु उसके सामान्य रूप में बदलाव नहीं होता है, हल्का सा जरूर अंतर आता है। इसलिए कहा गया है, कोस कोस पर पानी बदले 4 कोस पर बानी। बानी यानी बोली। कोस कोस पर पानी यानी कुछ दूरी पे पानी भी बदल जाता है और कुछ दूरी पर वाणी यानी बोली भी बदल जाता है। जैसे अवधी, ब्रज भाषा, खड़ी बोली, बुंदेली, मेवाड़ी, भोजपुरी, मैथिली, गढ़वाली आदि हिंदी की प्रमुख बोलियां हैं। अगला टॉपिक हम देखेंगे लिपि। लिपि क्या है? भाषा के लिखित रूप को हम लिपि कहते हैं। जैसे किसी भी भाषा को लिखने के लिए एक लिपि की आवश्यकता होती है। भाषा का लिखित रूप ही लिपि कहलाता है और किसी भाषा को लिखने के लिए एक लिपि की आवश्यकता होती है। जैसे कुछ प्रमुख भाषाएं दिया गया है और उसको हम किस लिपि में लिखते हैं, इसको हम ध्यान देंगे। पहला, हिंदी भाषा को हम देवनागरी लिपि में लिखते हैं, अंग्रेजी को हम रोमन लिपि में लिखते हैं, संस्कृत को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है, उर्दू को हम फारसी लिपि में लिखते हैं, पंजाबी को गुरमुखी लिपि में लिखा जाता है और मराठी को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है, गुजराती को भी हम देवनागरी लिपि में लिखते हैं। तो ये मुख्य भाषाएं हैं और उनकी प्रमुख लिपियां हैं जिसको हम लिखते हैं। अगला हेडिंग, अगला टॉपिक, मातृभाषा यानी माँ के द्वारा ग्रहण की गई भाषा। जिस भाषा को बालक अपनी माँ और घर परिवार से सीखता है उसे मातृभाषा कहते हैं। जैसे एक हिंदी भाषी परिवार के बच्चे की मातृभाषा हिंदी ही होगी। अगला टॉपिक, राजभाषा। राज्य या प्रशासन की भाषा को राजभाषा कहते हैं। वह भाषा जो सरकारी कामकाज की भाषा के रूप में स्वीकार की गई हो और शासन और जनता के बीच संपर्क के काम आती हो, वह राजभाषा कहलाती है। हिंदी भारत की राजभाषा है। हिंदी यानी हिंदुस्तान की राजभाषा है। 14 सितंबर 1949 ईस्वी को भारत की संविधान सभा ने हिंदी को भारत संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। यानी 14 सितंबर 1949 ईस्वी को भारत की जो भी संविधान सभा है, उस सभा ने हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया। इसलिए हम ये जानते हैं कि प्रतिवर्ष 14 सितंबर को पूरे भारतवर्ष में हिंदी दिवस मनाया जाता है। इसके बाद हम देखेंगे अगला टॉपिक, व्याकरण। व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा किसी भाषा को शुद्ध बोलने, पढ़ने और लिखने के नियमों का ज्ञान होता है। यानी
व्याकरण से ही हमें किसी भी भाषा को शुद्ध रूप में बोलने, पढ़ने और लिखने का ज्ञान प्राप्त होता है। अर्थात व्याकरण भाषा के शुद्ध रूप और प्रयोग का ज्ञान कराता है। यानी अगर हमें भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान प्राप्त करना है तो पहले हमें क्या सीखना है? व्याकरण सीखना है। अगला टॉपिक देखेंगे व्याकरण के अंग। जैसे हमारे शरीर के कई अंग हैं, उसी तरह से व्याकरण के भी अंग हैं, और ये मुख्य रूप से 3 अंग हैं जिस पे पूरा व्याकरण टिका हुआ है। वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। यानी वर्ण, शब्द और वाक्य, ये 3 अंग हैं व्याकरण के मुख्य अंग, जिस पे पूरा व्याकरण टिका हुआ है। तो आज के लिए बस इतना ही। आज हमने आपको विभिन्न टॉपिक के बारे में बताया। भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण, मातृभाषा, राजभाषा के बाद क्या होता है। तो कक्षा 6 के सभी छात्रों को हम गृह कार्य के रूप में दे रहे हैं कि आप अपने नोटबुक में इसको लिख कर याद करेंगे। क्या क्या? तो भाषा, लिखित भाषा, मौखिक भाषा, बोली, लिपि, व्याकरण की परिभाषा तथा मुख्य भाषाओं की लिपियों का नाम लिख कर याद करना है। इसी के साथ मैं रजनीकांत द्विवेदी कक्षा 6 के सभी छात्रों से इस उम्मीद के साथ विदा लेते हैं कि फिर हम हिंदी व्याकरण के अगले अध्याय को लेकर आप लोगों के समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो और आपका स्वास्थ्य सुरक्षित और स्वस्थ बना रहे। धन्यवाद।